हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसके रवाइशर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है, आदाब है, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, अभी अभी जो है ये एलाइट भारत न्यूज का समाचार जो है निकल करके आया है और होली के शुभ अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में कुछ सारांश जो निकल करके आया है उसके विषय में आप लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे तथ्यों पर जो है आज हेड मास्टर, हेड टीचर, बीओ की बहाली और टीआरई 4 के विषय में अपडेट जो है मैं लेकर के आया हूं। आप सभी दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष दखल के कारण टीआरई 4 होगी। टीआरई 4 जरूर होगी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 होगी तो कब होगी। तो अभी वर्तमान में सभी नियुक्ति के बाद रिक्तियों के आधार पर ये शायद अंतिम बहाली होगी। देखिए, क्योंकि बहाली में जो है ये चीज़ स्पष्ट निकल कर के आई है कि टीचर की जितनी ज़रूरत थी लगभग लगभग उतनी हो गई है। तो क्या टीआरई 4 होगी? तो देखिए दोस्तों, टीआरई 4 होगी, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के विशेष दखल के कारण होगी। पदाधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि अब हो, चूंकि जितनी बहाली चाहिए उतनी बहाली सरकार ने कर दी है। तो अब इस पर जो है शायद ही जो है ये आने की संभावना वर्तमान में है। इसकी बहाली अगर होगी तो इसमें समय लगेगा। देखिए, अब सबसे पहले कि ट्रांसफ़र हो जाए, सभी टीचर जहाँ जहाँ जो जाना चाहते हैं उसकी ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद जो अभी बाहर परीक्षा हो गई है उनकी नियुक्ति हो जाए। अब जैसे हेड मास्टर और हेड टीचर को 100% गृह जिला देने की सहमति बन गई है। 18 मार्च को फाइनल काउंसलिंग है, उसके एक सप्ताह के अंदर जिला अलॉट कर दिया जाएगा। मूल वेतन के बारे में भी कहा जा रहा है दोस्तों, 30,500 जो प्रधान शिक्षक का था वो 30,500 से बढ़ के 38,000 हो जाएगा और प्रधानाध्यापक का जो 35,000 था वो 42,000 रुपया लगभग कन्फर्म हो गया है। अंतिम मीटिंग के बाद पब्लिक में जारी होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, यानी मुख्यमंत्री जी जो हैं इसका बाद में घोषणा करेंगे। तो स्वाभाविक है दोस्तों, ये चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में ये मुख्यमंत्री जी के हाथों से ही घोषणा होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि चुनावी वर्ष में जो भी घोषणाएं होती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अप्रैल महीना में जो हेड मास्टर और हेड टीचर की पोस्टिंग होने वाली है, इसके विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ही घोषणा किए हैं कि अप्रैल में हम सभी हेड मास्टर और हेड टीचर को नियुक्ति पत्र देंगे। तो इस तरह से ये घोषणाएं, वेतन को लेकर के भी घोषणाएं जो है ये होने की संभावना है। लेकिन ये 38,000 और 42,000 भी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का वेतन नहीं है। उनका वेतन तो 49,000 समथिंग है, तो बेसिक वेतन। दोस्तों, सरकार ये कुछ बढ़ा करके, चूंकि शिक्षक की सैलरी जो है वो बढ़ गई है तो हेडमास्टर की सैलरी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये बढ़ा करके देने के विचार कर रहे हैं। देखिए, आगे है कि बीओ की जो बहाली होने वाली है वो बहाली डिपार्टमेंटल लेने पर जोर है कि डिपार्टमेंटल हो बहाली। कैसा हो? डिपार्टमेंटल हो। बीओ की बहाली डिपार्टमेंटल हो। वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कर सकेंगे आवेदन अगर वो स्नातक पास हैं, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम कर चुके हैं और आप कहीं शिक्षक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और चाहे आप किसी भी संवर्ग में हो, प्राइमरी में हो, मिडिल में हो, प्लस हाई स्कूल सेकेंडरी में हो या फिर हायर सेकेंडरी में आप हो, और किसी भी संवर्ग में हो और लेकिन ट्रेनिंग आप कर चुके हो, संवर्ग कोई भी हो, चाहे आप नियोजित हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे पुराने शिक्षक हो, अनुभव कितना होगा इस चीज़ पर अभी मंथन जारी है। पदाधिकारी अभी मंथन कर रहे हैं कि कितने वर्षों के अनुभव के बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है बनाया जाए। बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाए, इसके लिए अनुभव कितने वर्षों का होना चाहिए।
देखिए, परीक्षा 3 चरणों में लेने पर भी मंथन चल रही है, जिसमें पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। अभी जो वेतन है उससे छेड़छाड़ नहीं होने की संभावनाएं हैं, यानी ये बहाली पुराने वेतन पर होने जा रही है। तो दोस्तों, इसके लिए जोरदार प्रयास जो है करने की आवश्यकता है। आप सभी शिक्षक शिक्षिका भाइयों बहनों को मेरे तरफ से अग्रिम बधाई है कि आप सब तैयारी में लग जाएं, जुट जाएं और आगे आपका परीक्षा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 31 मार्च तक मैक्सिम लोगों का ट्रांसफ़र होगा। देखिए, ट्रांसफ़र के विषय में भी अपडेट है कि 31 मार्च तक अधिक से अधिक लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिन्होंने भी आवेदन डाला है ट्रांसफ़र का, नई ट्रांसफ़र नीति पर काम जारी है, न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काम चल रहा है और सभी सक्षमता के तुरंत बाद, देखिए यहाँ गौर से, सभी सक्षमता के तुरंत बाद सभी विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर भी होने जा रहा है। देखिए, सभी लोग जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो इस लाइन को जरूर गौर से पढ़िए। यानी आपका ट्रांसफर जो कर रहे थे वो तत्काल रोका गया है, लेकिन सभी सक्षमता परीक्षा हो जाने के तुरंत बाद सभी विशिष्ट शिक्षकों का, सभी, देखिए यहाँ लगा हुआ है, सभी विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर होने जा रहा है। यानी कहीं न कहीं आसपास के विद्यालय में आपको ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ है वहाँ से आपको बगल के विद्यालय में दिया जाएगा। आगे इस बात पर भी जोर की विद्यालय में एक ही अनुपात में सभी संवर्ग के शिक्षक का पदस्थापन हो। यानी एक विद्यालय में अगर 20 टीचर हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि 10 बीपीएससी के हों और 10 जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक हों। ऐसी नीति पर भी सरकार काम कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सारे बीपीएससी वाले ही हो जाएं और कहीं पर सारे विशिष्ट शिक्षक ही हो जाएं। तो सरकार इस चीज पर भी काम कर रहे हैं कि ये अनुपात जो है हमें बना के रखना है। देखिए, स्थानीय नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफर पर मंथन चल रहा है। देख रहे हैं कि स्थानीय नियोजित टीचर के ट्रांसफर पर भी मंथन चल रहा है। हर मिडिल स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था जल्द होगी। क्रय का जिम्मा एचएम को मिलेगा। क्रय का जिम्मा अब एचएम को दिया जाएगा। विद्यालय से ही एक शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक के लिए नामित होंगे, उन्हें प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। यानी अभी फिलहाल ये भी कह सकते कि कंप्यूटर टीचर की बहाली फिलहाल नहीं होने जा रही है। इसमें ये कह रहा है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। हो सकता है तो कुछ समय बाद कंप्यूटर टीचर की भी बहाली हो। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ही होगा, होगा, लेकिन तत्काल जो है विद्यालय के ही शिक्षक को प्रशिक्षण दे करके और उन्हें कंप्यूटर टीचर बनाया जाएगा। TRE 3 का जल्द ही विद्यालय ज्वाइनिंग और फेज वाइज इंडक्शन ट्रेनिंग होने जा रहा है। नए सत्र में हर शिक्षक को एक डायरी और बच्चों को किट और पुस्तक दिया जाएगा। शिक्षकों को टैब देने पर भी विचार झारखंड की तरह निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, तो झारखंड की तरह निर्णय, यानी शिक्षक को डायरी के साथ साथ एक टैब भी दिया जाए, जिससे वो बहुत सारे कार्यों को जो है कंप्यूटर से आसानी से कर सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से नया अपडेट जो है हेड मास्टर, हेड टीचर, TRE 3, TRE 4, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, इन सभी के बारे में आज का अपडेट क्या है। तो साथियों, जैसा न्यूज ब्रॉडकास्ट हुआ मैंने आप सभी दोस्तों के साथ शेयर किया। और यदि आपको यह चैनल अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही ये परिवार जो है आगे बढ़ता है।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।